शॉक में हो गया कि भाई ऐसा यामिनी के साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि यामिनी को हम बहुत पसंद करते हैं। यामिनी का बॉडी फिगर देखिए, बिल्कुल स्लिम, कद काठी, एक्सपोज। कभी पवन सिंह ऐसा किए तो ये बात बहुत ज़्यादा शॉक्ड वाली नहीं थी, क्योंकि दारू पी करके बड़बड़ा देना, या आप ऐसे भी देखते होंगे तो बहुत वो आदमी का बातें अलग है। पवन सिंह भी राजपूत और यामिनी सिंह भी राजपूत। राजपूत या राजपूतनी के बीच का मैटर है। जब यामिनी सिंह अक्षरा सिंह को जब प्यार वाला बात बोलेंगे तो वो लोग बोलेगा कि नहीं देखो, मैंने राजपूतनी से प्यार वाला बात बोल रहा था। और आज को अगर कोई उल्टा पुल्टा बोलेगा तो बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। उनको भी ज़्यादा ही मोहब्बत हो गया होगा, तब 9 बजे रात में बोले कि छोड़ो कार उर, टेम्पुए से पहुंच जाओ। हर कियारा छपरा के मुर्गी के मगहिए हलाल करी है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार पवन सिंह का आज बर्थडे है, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर एक हीरोइन यामिनी सिंह ने उस पर कई तरह के इल्जाम लगा दिए। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में 9 बजे वो कॉल करके बुलाते हैं कि ऑटो पकड़ के तुम आ जाओ, और कई तरह की बातें उन्होंने फेसबुक लाइव आकर के खुलासा किया है। तो कुल मिलाकर के भोजपुरी में अश्लीलता और इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार चलती रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार संतोष रेणु है। संतोष जी, ये वीडियो आपने देखा होगा, बहुत बवाल मचा हुआ है आज उसके बर्थडे पर। ये तो हमने भी देखा और मुझे काफ़ी शॉक में हो गया कि भाई ऐसा यामिनी के साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि यामिनी को हम बहुत पसंद करते हैं। यामिनी के अंदर जो भोजपुरी की जो हीरोइन के लिए जो मटेरियल होना चाहिए वो सब कुछ उनके अंदर है। यामिनी का बॉडी फिगर देखिए, बिल्कुल स्लिम, कद काठी, एक्सपोज। कभी भी जब किसी भी गाने वो करती हैं, जैसे खेसारी जी का भी गाना हम देखते हैं, पति पत्नी का रोल हुआ तो बिल्कुल पत्नी की तरह ढल जाती हैं वो। हाँ, और यामिनी सिंह के साथ ऐसा हुआ थोड़ा सा। हाँ, पवन सिंह ऐसा किए तो ये बात बहुत ज़्यादा शॉक्ड वाली नहीं थी, क्योंकि ये अक्सर कभी पवन सिंह को मंच पे भी आप देखते हैं तो कुछ भी दारू पी करके बड़बड़ा देना, या आप ऐसे भी देखते होंगे तो बहुत वो आदमी का बातें अलग है। लेकिन चलिए, आज जन्मदिन है तो मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, इसी उम्मीद के साथ में कि कुछ अपने दिनचर्या में सुधार कीजिए, है ना। तो नहीं, अभी इन्होंने इल्ज़ाम लगा, इससे पहले जो अक्षरा सिंह को भी लेकर के, उनकी पत्नी के विवाद को लेकर के बहुत हंगामा हुआ इस मामले पर। लेकिन आज उन्होंने कहा कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया, हम यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। तो जैसे देखिए, अगर किसी दूसरे समाज की लड़की बोलती है तब तो इस पे मान लीजिए कि जातिवाद वाली बात हो जाती है। तब तो उन जातिवाद के ठेकेदारों से मैं पूछना चाहूँगा कि पवन सिंह भी राजपूत और यामिनी सिंह भी राजपूत। राजपूत या राजपूतनी के बीच का मैटर है। तो अपने समाज की बेटी को ही तो कम से कम इंसाफ दे दो। कहाँ गए करनी सेना वालों? हैं करनी और बसूला लेकर के कहीं राजमिस्त्री का काम तो नहीं कर रहे हो? यामिनी सिंह को इंसाफ दिला दो, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। उनका जब कमर लचकता है यामिनी सिंह का तो मैं गदगद हो जाता हूँ उनके डांस को देख करके। इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं वो। मैं भी चाहता हूँ कि कभी यामिनी सिंह के साथ कभी मेरा भी काम हो। मैं भी बहुत बहुत पसंद करता हूँ यामिनी सिंह को। ये तंज मार रहे हैं कि खाई जाहिर कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं एक कलाकार हूँ। मैं एक कलाकार हूँ साहब, और कला को मैं पहचानता हूँ। यामिनी सिंह, अक्षरा सिंह को मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह अलग बात है कि हम जब यामिनी सिंह अक्षरा सिंह को जब प्यार वाला बात बोलेंगे तो वो लोग बोलेगा कि नहीं देखो, मैंने राजपूतनी से प्यार वाला बात बोल रहा था। और तो ये तो प्यार ही है ना, नफरत थोड़े कर रहे हैं। आप लोग भी खुश हुई, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। ये चीज़ आधिकारिक तौर पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर यामिनी सिंह के साथ ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार जब विवाद हुआ तो पवन सिंह पर आपने बड़ा जोरदार प्रहार किया था। खेसारी लाल यादव को भी कहा था कि आप जैसे लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, चढ़ जाइए। यादव समाज से अपील की थी आपने। नहीं, जाहिर सी बात है कि हमारे समाज को अगर कोई उल्टा पुल्टा बोलेगा तो बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। ठेकेदारी लिए हुए हैं आप? बिल्कुल ठेकेदारी लिए हुए हैं हम। शोषित समाज हैं सर, बैकवर्ड समाज, SC ST अल्पसंख्यक समाज। अगर हम लोग एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे सर, तो ये लोग जो है, ये लोग हम लोग को तो पाकिस्तानी बोल देगा, कभी हम लोग को माने आतंकवादी बोल देगा।
कभी हम लोगों को उग्रवादी बोल देगा। तो हम लोग को संगठित तो होना पड़ेगा ना सर। तमाम जो SC ST अल्पसंख्यक OBC समाज हैं, जितना संघर्ष किए हैं हम लोग, आज इस स्वतंत्रता को पाने के लिए जो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर देते हैं, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, परम आदरणीय रामविलास पासवान जी, परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, परम आदरणीय अब्दुल हमीद जी, परम आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनके पहले जाए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इन लोगों के बदौलत जो हम लोगों को जो आज ताकत मिली है कि हम लोग भी कुछ बोल सकते हैं, उस ताकत को भी सर तोड़ा जा रहा है सर मनुवादियों के द्वारा। तो हम लोग एकजुट तो होंगे और ठेकेदार तो बनना पड़ेगा सर। तो ठेकेदार तो हैं, अगर कोई थोड़ा सा भी आंख दिखाएगा तो आंख में उंगली तो कर देंगे, ये तो है। तो हम चाहते हैं सर कि करनी वसूला जो सेना है ना, हंसुआ खुरपी, जब हंसुआ खुरपी कहेंगे तो वो लोग क्या कहेगा करनी वाला कि हम हंसुआ खुरपी से नफरत होगा क्या संतोष रेणु को? तो हंसुआ खुरपी से नफरत नहीं है, नफरत तुमको है। हम इसीलिए चाह रहे हैं कि हंसुआ खुरपी सेना भी बनो, आप बना करके यामिनी सिंह को इंसाफ दिलाओ, क्योंकि वो भी तो राजपूत समाज की लड़की है। क्या उनका डांस तुमको पसंद नहीं पड़ता है? यामिनी सिंह जखनी थिरकती हैं सर, पूरा महफिल से लूट लेती हैं सर, पूरा महफिल। हम तो सोच रहे थे कि जो मेरा गाना आज रिलीज हुआ है संतोष रेणु ऑफिशियल पर, ब्रांडेड अहीर, हम सोच रहे थे कि उसमें यामिनी सिंह को ही थिरकाया जाए। प्रियंका सिंह राजपूत जी गाई हैं साथ में। अगली बार इनवाइट करेंगे, कोशिश करेंगे, आपका कोई नया एल्बम है तो उनके साथ। यामिनी सिंह जी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बेइंतहा मोहब्बत है हमको आपसे। आपको पता नहीं 4 बजे भोर में इनका सपना देखा करते हैं सर, मैं सच्चाई बता। उस वक्त का सपना सच होता है क्या? ऐसा कहा जाता है, बुजुर्ग बोलते हैं कि सुबह का सपना जो होता है। हाँ बोलते तो हैं, तो बुजुर्ग की बात पर हम विश्वास तो रखते हैं, देखिए कब तक सच होता है। लेकिन यामिनी सिंह से बहुत मोहब्बत है। अब पता नहीं जो पवन सिंह के जो लोग हैं उनको भी ज़्यादा ही मोहब्बत हो गया होगा, तब 9 बजे रात में बोले कि छोड़ो कार उर, टेम्पू से पहुंच जाओ। हैं तो हमार गाना था टेम्पू के पीछे लटकल बानी, तो टेम्पू के पीछे लटक के पवन सिंह पहुंच जाता यामिनी सिंह भी। अरे यार हद है यार, अगर ऐसी बात है सर तो ये बहुत गंभीर बात है। इसको पवन सिंह की अपनी आदत में सुधार लाना चाहिए। कहे से वो कैसे तो कहावत है सर कि लूर लछन बाई या मुँहले पजाई जो हिसाब। उम्मीद तो नहीं है कि सुधर जी हैं, लेकिन आज जन्मदिन है तो बधाई देते हुए हम तो यही कहेंगे कि सुधर जाइए। और हमारा भाई प्रमोद प्रेमी जी का भी जन्मदिन है आज। प्रमोद प्रेमी के भी, प्रमोद प्रेमी जी को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से गर्दा उड़ाते रहिए, खूब चमकते रहिए। अच्छा, आपका गाना आया है वो मुर्गी वाला जो चल रहा है, तो आपसे लोग अपील कर रहे हैं कि मगधी वाला मुर्गी, उसकी 2 लाइन हो जाए, हमारे दर्शक भी आपको सुन ले। बड़ा पॉपुलर हो रहा है वो गाना आपका। हाँ सर, जैसे हमारा इस गाना गाने का वजह ये हुआ कि गाना के पहले हमारे 2 भाई, एगो बड़ भाई एगो छोट भाई। बड़ भाई खेसारी लाल यादव जी, छोट भाई प्रमोद प्रेमी यादव जी, ये दोनों मुर्गी के लिए अजुरा गए। अब बताइए सर कि दादा श्री कृष्ण अपन घर के माखन खाए, उनकारा सब मनुवादी लोग कह दिया कि माखन चोर। लालू प्रसाद यादव जी मैंने पशुओं के लिए कुछ बात किए, उनका नाम धर दिया चारा चोर। अखिलेश यादव जी नल जल के लिए कुछ हल्का सा बात किए थे, उनको कह दिया सब लोग टोटी चोर। अब बताइए ना, खेसारी चोर, भैंस चोर, सब हीरे के नाम धरा गया है। तैयो ये दोनों भाई हमारे मुर्गी के फेरा में इन्होंने भटक रहे थे। खैर खेसारी जी पकड़े आरा के मुर्गी, आप प्रमोद जी पकड़े छपरा के मुर्गी। तब मगही लोग बोले कि तब आप क्या कीजिएगा? तो हम कहे दोनों भाई बने हैं तो दोनों को मुर्गिया में से हम हिस्सा ले लेते हैं। तो हमने गा दिया, हर कियारा छपरा के मुर्गी के मगहिए हलाल करी है। अरे यारा या छपरा में भइल बावे जंग हो,
पूरा भोजपुरी देखो भइल बाबे तंग हो कि लागे फिर से हलाल करी है आरा छपरा के मुर्गी के मगहिए हलाल करी है। तो ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जिनका गाना रिलीज हुआ है। लेकिन जिस तरह से यामिनी सिंह वाला जो मामला है, वीडियो सामने आया फेसबुक लाइव के जरिए, उन्होंने पवन सिंह और उनके लोगों पर इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि ये बहुत बुरी बात है और इन्होंने ये भी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं यामिनी सिंह को दावत देता हूँ वो मेरे साथ आएँ, गाना गाएं मेरे साथ, फिल्म करें, इसलिए कि एक कलाकार एक दूसरे कलाकार की जो कला है उसकी कदर करता है और पहचानता है। इन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे उन्हें बहुत पसंद करता हूं, वो अच्छी कलाकार हैं और हर तरह से इन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है। और उनके साथ इंसाफ को लेकर इन्होंने कहा करनी सेना के लोग इस वक्त कहाँ छुपे हुए हैं, उनको आना चाहिए, यामिनी को जो है इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से लेकर के पवन सिंह के घर तक जाना चाहिए।